हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। उत्तरांचल डायरीज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। कैसे हैं सब? मज़े में, मज्जा माना दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग तो इस चैनल में गपशप करेंगे, दोस्ती करेंगे, गपशप करेंगे। तो यही क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज एक वीडियो आप लोगों के सामने कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ। सोच रहा हूँ कि किस विषय में बात करूँ। हाँ, कुछ है आइडिया आप लोगों के मन में? पर्यटन? नहीं नहीं, पर्यटन फिर कभी और करेंगे। देव दर्शन करें, देवालयों में घूमें? नहीं ना, अभी मन नहीं कर रहा है। तो क्या करें यार, क्या करें? लोकगीत, लोक नृत्य, संस्कृति, खान पान? नहीं दोस्तों, मज़ा नहीं आएगा। छोलिया नृत्य, हुड़किया बोल, चांचरी, न्योली? नहीं नहीं नहीं। झोड़े? नहीं, अभी मज़ा। म्यूज़िक का पूरा एक सेक्शन ले लेंगे और म्यूज़िक सब एक साथ लेके चलेंगे। आज बात करते हैं भूत प्रेत। पिछली बार हमने बाघों की, वाइल्ड लाइफ की बात करी थी। इस बार भूत प्रेत को लेके चलते हैं, क्योंकि भूत प्रेत और उत्तरांचल का तो एक गहरा रिश्ता है ना। देखिए दोस्तों, हमने आज भी हमारे उत्तरांचल में हमारे देवी देवता जागृत हैं, बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं। हमारे नरसिंह जी हों, हमारे गुरु देवता हों, हमारे भैरवनाथ जी हों, भोलेनाथ जी हों, भगवती हो, माताएं, सारे देव हमारे यहाँ जागृत अवस्था में हैं। हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जागृत अवस्था में हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें कोई कहने की बात नहीं। चितई गोलजू के बारे में सब आप जानते हैं। क्योंकि वो जागृत अवस्था में हैं, तो इसलिए मैं भूत प्रेत का टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, पहाड़ों में भूत भी हमारे बड़े विचित्र होते हैं। जैसे पहाड़ों के कम से कम 90% गांव में एक ऐसा भूत होता है जो लोगों से बीड़ी मांग मांग के पीता है। मेरे ख्याल से आपके गांव में भी होगा। ओ दाजू, ओ फलांजू, ये बीड़ पवा दियो हो, ये बीड़ पवा दियो। मतलब वो भाई साहब, वो जो भी आप जा रहे हो, एक बीड़ी तो पिला जाओ। फिर वो सज्जन एक बीड़ी जला करके एक कश ऐसे करके ऐसे उछाल देते हैं हवा में, और वो भूत जो है बीड़ी लेके अपना पीने लग जाता है। ये एक बड़ा कॉमन सा किस्सा है हमारे पहाड़ के गाँवों में। दूसरा हम सुनते हैं भूतों की बारात। भूतों की बारात होती है, अमावस्या की रात को निकलती है, ढोल नगाड़ों के साथ निकलती है, रात के टाइम 12 बजे निकलती है भूतों की बारात। बेतालों की बारात, बेताल की बारात के तो किस्से बहुत फेमस है। बेताल घाट के, उसके बेटी की शादी और उससे शादी, वो किस्सा एक अलग है, वो कभी मौका लगा आपको सुनाऊंगा। तो उनके किस्से अलग होते हैं। हमारे जो किस तरह से डांगरिए होते हैं, नाचते हैं, उनके शरीर में देवी देवता आते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब धीरे धीरे टॉपिक में आएंगे। भूतों की बारात के अलावा हमारे यहाँ जैसे नैनीताल फांसी का देरा में कहते हैं कि वो बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं रात में, ये आती हैं। ये इसका अनुभव है, एक अनुभव है, वो भी कभी बाद में। मेरे मम्मी के बुढ़ बड़वाजू बड़े विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, बड़े प्रखंड पंडित थे, बड़े जानकार थे, और बड़े अल्मोड़ा से लेकर के उनकी बाड़े छीना और काफ़ी दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी। उनका एक किस्सा मुझे मेरे ननिहाल पलियू पड़ता है, बाड़े छीना के पास। पलियू गांव में मेरा ननिहाल है। तो वहाँ पे जाके मुझे मेरे ही घर के किसी सदस्य ने बताया था। वो किस्सा क्या बताया था, वो पहले मैं आप लोगों को वो किस्सा कुछ इस तरह से है कि नाना जी को कई बार, मेरे नहीं, मेरे मम्मी के बुढ़ बड़वाजू को कई बार अल्मोड़ा से आने में देर हो जाती थी, पलियूँ अपने घर आने में। उनका घोड़ा हुआ करता था, शाही आदमी थे, घोड़े में आते थे। तो कई बार रात हो जाती थी, तो जब बाड़े छीना से, अब तो खैर मोटर रोड आ गई है, पहले पैदल रास्ता हुआ करता था,
तो वहाँ से वो नीचे उतर के पलियों के लिए आते थे। रास्ते में एक गधेरा पड़ता है, गाड़ पड़ती है, नाम भूल गया उसका मैं, और वो गधेरा बोलते हैं पहाड़ी नाले को, जो पहाड़ों के बीच में होता है, बरसाती होता है, बरसात में खूब पानी बढ़ जाता है और टाइम कम रहता है। तो वो उस रास्ते से आते थे, तो गधेरे से उनके पीछे एक भूत उनके साथ आने लग जाता था। अच्छा, उस भूत के लिए ये था कि वो आपसे बातें करते हुए आएगा, आपने उसकी बातों का जवाब नहीं देना है। अगर आप उसकी बात का जवाब देते हैं तो वो आपके घर में आके डेरा डाल देगा और फिर आपके घर वालों को परेशान करेगा। तो उससे जवाब नहीं दिया जाता था। वो नाना जी के साथ साथ चलना शुरू करता था। ओ पांडे जी सुनो तो, ओ पांडे जी सुनो तो, अरे पांडे जी सुनिए तो, ओ पांडे जी सुनिए तो करते हुए आता था। फिर नाना जी उसको हड़काते थे, गाड़ी चला हट यहाँ में, ऐस मारो ऐस छपके लगूल कर ले याद, यानी कि मतलब कुमाऊनी अपनी लैंग्वेज में उसको डांटते थे और वो डर के चला जाता था, क्योंकि मैंने बताया ना नाना जी बहुत प्रचंड विद्वान और बड़े पंडित थे, तो चला जाता था। तो ये एक किस्सा मतलब गांव का है, अपने मेरे ननिहाल का है। एक किस्सा कहूँ या एक अपने बचपन की घटना तो नहीं है, घटना तो नहीं कह सकते इसको क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन बचपन का एक खौफ जो मेरे था, और मेरे जैसे आप कईयों के दिमाग में जब आप की उम्र 6-7 साल की उम्र रही होगी तो आप भी भूत प्रेत से डरते होंगे, चुड़ैल, परी, सबसे डरते होंगे। अभी भी हमारे यहाँ आप देखिए गाड़ पूजन, मशाड़ पूजन, जागर सब लगते रहते हैं। आए दिन भूतों के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। छावा हमारे यहाँ लगता रहता है लोगों को, छावा मतलब भूत लगना। तो बचपन की बात है, करीब ये 78 या 79 का टाइम रहा होगा। पिथौरागढ़ की बात है, मैं आपको बताऊँ, मेरा बचपन जो है पिथौरागढ़ में ही कटा। मैंने चलना फिरना मतलब पिथौरागढ़ में ही सीखा सब। मेरा पिथौरागढ़ से एक गहरा दिली रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। तो ऐसी 7-8 साल की मेरी उम्र रही होगी। हमारा जो घर था वो लेंटर वाला मकान था, और हमारे घर से उस टाइम का पिथौरागढ़ यानी कि 78, 79, 81, 82 का पिथौरागढ़ जो था बड़ा कूल था, बड़ा शांत, बड़ा अच्छा हरा भरा पिथौरागढ़ था। इतना कंक्रीट का जंगल नहीं था, कंक्रीट मतलब इतने मकान नहीं थे, इतने घर नहीं हुआ करते थे। मेरे को याद है अपने घर से कि जब मैं छत पर खड़ा होता था तो हमें पूरा 360 डिग्री समझ लीजिए ऐसा व्यू पिथौरागढ़ का पूरा इधर से लेकर के इधर तक पूरा दिखाई पड़ता था। जिस टाइम इधर से देखना शुरू करते थे घंटाघर, मेरे घर के पीछे फॉरेस्ट ऑफिस था, फॉरेस्ट ऑफिस के साथ फॉरेस्ट कॉलोनी थी जिसकी बाउंड्री वॉल थी। यहाँ से हम देखना शुरू करते थे घंटाघर, घंटाघर के बाद में हमारा खड़कोट का गांव, खड़कोट गांव के बाद में सेरा गांव, सेरा गांव के बाद में चंडाक और मैग्नेसाइट की जो फैक्ट्री है वो, और चंडाक का पहाड़, और उसके बाद में फिर बजेटी गांव, बजेटी गांव के बाद में डिग्री कॉलेज, पांडे गांव, जीआईसी, जीआईसी के बाद में जो उधर टकाना, टकारी और उस साइड के जो गांव हैं, और इधर ये लंदन फोर्ट यानी कि किला जो पिथौरागढ़ का है, ये सब बिल्कुल हमारे सामने हुआ करते थे। हरियाली इतनी थी कि रात के टाइम में बजेटी गांव में, जो कि मेरे घर से एरियल डिस्टेंस अगर देखी जाए तो 1.5 किलोमीटर होगी एरियल डिस्टेंस, वहाँ पे अगर कोई चीड़ का छिलका, चीड़ का छिलके बोलते हैं, चीड़ की लकड़ियों को, चीड़ का पेड़ जो पाइन ट्री होता है उसकी शाखाओं को काट के पतली पतली सी शंटियाँ बना ली जाती, इतनी बड़ी बड़ी सी, एक एक फीट 1.5 फीट की पतली पतली सी टहनियाँ, मतलब शंटियाँ आप समझ ही गए होंगे, बना ली जाती है और उनका एक गुच्छा बना लिया जाता है। जब उनको जलाओ तो वो बहुत अच्छी तरह जलते हैं, मशाल का काम करते हैं, बहुत देर तक जलते हैं, और उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी विजिबिलिटी बहुत दूर दूर तक हो जाती है। वो सबसे बढ़िया टॉर्च होती थी हमारे पहाड़ की। तो बजेटी गांव में अगर अपने घर से कोई उस टॉर्च को लेके निकला, उस मशाल को लेके निकला, तो हम अपने घर से देख लेते थे कि फलाना आदमी कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। तो इतना क्लियर व्यू था। ये लिंक रोड हुआ नहीं करती थी, लिंक रोड बहुत बाद में बनी। उस टाइम में कुछ एक मकान हुआ करते थे, जिससे मेरे मित्र हैं, एक राजकुमार खत्री उनका मकान था, वकील साहब थे सोन साहब उनका मकान था, फिर एक ओझा जी थे उनका मकान था, जिनका लड़का जीवन ओझा वो मोटा, उनका मकान था। लीड बैंक अधिकारी वाला एक बिल्डिंग थी, एक चक्की थी, आटा चक्की थी, और एक हमारे बड़े पुराने मिठाई की दुकान मिष्ठान वाले थे परमानंद जी, उनका एक मकान हुआ करता था। तो इस तरह से और भी मकान थे, लेकिन मतलब सबके गिनाना बड़ा मुश्किल है।
टाइमिंग का मैटर होता है। तो दूर दूर के गांव में जब रात के टाइम हम देखते थे तो जो लाइटें होती थी गांव की, हल्की लाइटें बहुत दूर दूर दिखती थी, एक इधर दिख रही है, एक इधर दिख रही है, एक उधर दिख रही है, एक उधर दिख रही है, तो क्योंकि बिखरे बिखरे थे, एक साथ नहीं हुआ करते थे। खैर, अब बात करते हैं हम अपनी मेरे भूत की। तो मेरा जो भूत था वो था गलकटिया। गलकटिया यानी कि जिसका गला कटा हुआ। गलकटिया भूत के लिए ये था कि गलकटिया भूत घंटा घर से आता है रात को 12 बजे और खड़कोट के नौले में आता है। वहाँ उसका घोड़ा पानी पीता है और वो खुद नहाता है, गलकटिया नहाता है, और उसके बाद वहाँ से नीचे चिमशिया नौले की तरफ चला जाता है और फिर वहाँ से फिर 3 साढ़े 3 बजे अपना वापस आता है, घंटा घर जाता है, वही अपने खड़कोट के नौले से होते हुए घंटा घर जाता है और वहाँ पे जाके वो गायब हो जाता है। ये उसके लिए एक कहावत थी। और जो खड़कोट का जो नौला है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है और एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त पिथौरागढ़ के लोग जानते हैं खड़कोट का नौला क्या है, वैल्यू रखता है। देखिए, सेरा वाले हो गए, खड़कोट वाले हो गए, घंटाघर वाले हो गए, फॉरेस्ट कॉलोनी वाले हो गए, हम लोग हो गए, हमारे अगल बगल बसेड़ा जी लोग हो गए, नगर पालिका वाले के आसपास के हो गए, बाज़ार के लोग हो गए, और भी आसपास के लोगों के लिए, उधर पोस्ट ऑफिस वालों के लिए, उन सब के लिए ये जो नौला था ये एक समझ लीजिए अमृत धारा था। इस नौले की चहल पहल सुबह करीब 4:30-5 बजे से शुरू हो जाती थी। लोग आते थे, नहाना धोना करते थे, पीने का पानी ले जाते थे, अपने देवताओं को नहलाने का पानी यहाँ से लेके जाते थे। 11 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 11 बजे जब घर के मर्द लोग जो है नौकरी में चले जाते थे तो औरतें घर के कपड़े लेकर के आ जाती थी, कपड़े धोना। तो दिन भर बड़ी चहल पहल नौले में रहती थी और शाम होते होते चहल पहल कम हो जाती थी और एक अजीब वीरानी सी उस एरिया में शुरू हो जाती थी एक, और जो धीरे धीरे वीरानी एक रहस्यमय और डरावना रूप लेती चली जाती थी। कारण क्या था? नौला, नौले के हर तरफ खेत, दूर दूर तक कोई मानव आबादी नहीं। एक वहाँ पे बांज का पेड़ था, बहुत विशाल पेड़, बहुत बड़ा पेड़, जो इतना घना था और इतना रहस्यमय पेड़ दिखता था रात में, वो पूछो मत। और जो खड़कोट गांव में जो लोग रहते थे, जो बाजार से खड़कोट जाते थे, तो वो क्या करते थे, वो घंटा घर के रास्ते से जाते थे, खड़कोट के नौले के रास्ते से नहीं जाते थे। अब क्या कारण था वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए तो गलकटिया ही था। गलकटिया की वजह से वहाँ से नहीं जाते थे। एक गलकटिया के लिए एक बड़ी कहावत थी कि अगर किसी ने उस गलकटिया को देख लिया तो उसका अहित हो जाएगा, उसका अच्छा नहीं होगा। यानी कि जैसे कई बार बाल सखा बचपन के दोस्तों में हमारी आपस में बात होती थी, अरे भाई रमवा बाजू के गलकटिया देखो, उल गलकटिया के देखो और वो अस्पताल में भर्ती छू और बीमार पड़ गो छू और पत्ते ने के बुलाना। यानी कि कल रमेश के पिताजी को ने गलकटिया को देख लिया, आज अस्पताल में भर्ती है और बीमार है, पता नहीं क्या अनशंट बोल रहे हैं। अब वो कोई वायरल से बीमार हैं, किसी बीमारी से भर्ती हुए हैं या क्या हुए, वो हमें नहीं पता होता था। हमारे लिए तो गलकटिया का भूत होता था जो उनको लग गया है, या फलाने की ईजा को जो है गलकटिया ने देख लिया, कल गलकटिया को उसने देख लिया तो वो जो है उसको छाव लग गया है और वो सुबह ख़त्म हो गई। अब वो ख़त्म हो गई किस बीमारी से भी, या उम्र हो गई थी उस वजह से भी, क्या हुई, लेकिन हम लोगों के जो दोस्त थे छोटे छोटे, उन सब में ये था कि गलकटिया को देख लिया। तो गलकटिया हमारे लिए एक बहुत डरावनी चीज़ हो गया था। इतना डरावना हो गया था कि जो ये समझिए कि मेरा जो घर है, उस घर का जो वॉशरूम था वो नौले की तरफ था और घर से जो नौले के बीच की डिस्टेंस थी वो करीब 20 से 25 मीटर रही होगी। जो एक खेत हुआ करता था भैंसोड़ा जी का, ललित मेरे मित्र हैं, उन्हीं का खेत हुआ करता था। अब सुना अब तो उसमें मकान बन गए हैं, अब तो वो खेत नहीं रह गया है। तो मुझे रात में डर लगती थी वॉशरूम जाने में। मैं माँ को या पापा को उस साथ बोलता था कि मेरे साथ चलो, मुझे डांट भी पड़ती थी, बड़े हो गए हो, वॉशरूम जाने में डर रहे हो, ये है वो है। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे लिए वो गलकटिया है वहाँ पे, मुझे लगता था वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल जो भी रहा, उस गलकटिया का आलम ये था कि हमारे पहाड़ों में क्या है, शाम के टाइम में, अब तो पता नहीं क्या है, पहले तो ये था कि बच्चे हम सभी लोग 5:30-6 बजे अपने घर आ जाते थे और घर आकर के मुँह हाथ धोते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में अपना घर का काम वाम और स्कूल का काम, घर का खाना वगैरह ये सब करते थे। और मज़ेदार बात बताऊँ, जब वो हनुमान चालीसा में लाइन आती है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
तो उस टाइम मैं नौले की तरफ मुँह करके हाथ जोड़ के और ज़ोर-ज़ोर से गला फाड़ के बोलता था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कि मेरी आवाज़ उस गलकटिया तक पहुँच जाए और वो मेरे तरफ ना आए। ये उसका मेरे आलम था। कई बार क्या होता था, खड़कोट से रात के टाइम में लोग के हँसने बोलने की और वो मशाल के जलने की के साथ हँसने बोलने की आवाज़ के साथ लोग आते हुए दिखते थे नीचे की तरफ को। तो मशाल मतलब वही चील के छिलके। उनके हँसने बोलने की आवाज़ से हम खौफ़ज़दा, मैं बहुत खौफ़ज़दा हो जाता था कि मुझे लगता था कि ये गलकटिया के गण हैं, जो उसका रास्ता चेक करने के लिए आ रहे हैं, जो कोई बीच में है कि नहीं, अगर है तो हट जाएँ। तो वो डर मेरे अंदर उनका भी था। बाद में पता चला कि नहीं, वो तो खड़कोट गाँव वाले थे जो रात में कभी-कभार पानी-वानी भरने के लिए आते थे। तो ये गलकटिया का बड़ा ज़बरदस्त मेरी लाइफ़ में एक वो था। लेकिन एक बात मैं दोस्तों आपको बताऊँ, गलकटिया का अस्तित्व था कि नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, मगर मेरे मन में, मेरे अंतर हृदय में ये गलकटिया हमेशा मौजूद रहेगा। ये मेरी अंतिम सांस तक, मेरे जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये मेरा गलकटिया रहेगा। ये मेरे दिल में रहेगा, मेरे दिमाग में रहेगा। ये एक मेरा ऐसा पहचान वाला बन के, या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको कभी देखा नहीं, या कोई ऐसा दोस्त बचपन का जिसके का अस्तित्व कभी रहा ही नहीं। किसी समय में वो एक मेरे लिए खौफ का, एक डर का प्रतिरूप बन के मेरे अंदर था। आज शायद एक हास्य का बन के मौजूद है, लेकिन मौजूद है। ये गलकटिया हमेशा मेरे दिल दिमाग में रहेगा, जिसका संबंध पहले डर का था, अब एक हास्य का हो गया है। तो दोस्तों, ये मेरे गलकटिया की कहानी है। इसके बाद और भी कुछ किस्से हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। अगला वीडियो मैं आपको इसी क्रम में आगे बताने वाला हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो अपने बचपन के यादों में दोबारा जा सकें। इसके बाद जो मैं किस्सा बताने वाला हूँ उसके 3 गवाह हैं। मैं, शैलेश जोशी जो नैनीताल में हैं, और कमल पाठक अभी हल्द्वानी में हैं। हम 3 इस बात के गवाह हैं। ये भूत से संबंधित नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति से संबंधित है जिस शक्ति ने हमारी रक्षा करी। वो शक्ति कौन थी, जिसको आप सब लोग जानते हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, उन्होंने हमारी किस तरह से रक्षा करी, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। उसका आप इंतज़ार कीजिए, इसके बाद मैं वो वीडियो डालूंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इतना टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, और अगला वीडियो आप इंतज़ार करें। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय बद्री विशाल।